गुड इवनिंग हमारे प्यारे बच्चों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एज में। बच्चों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हाजिर हम आपके सामने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सिंपल, नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव के दोनों रूल को लेकर इस वीडियो में हम ये देखेंगे बेटा किस तरह से आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के को पहले एक्टिव वॉइस फिर उसके बाद कैसे इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं। इसको वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस के सारे रूल को कैसे उसको आप एक्टिव वॉइस में बदलेंगे, कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे, इसके वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर जाइए और एक्टिव और पैसिव वॉइस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, आप जाकर वहां वीडियो को देख सकते हैं। और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप चाहे तो यहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे बेटा आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक बेटा, इसके बाद हम इस वीडियो के बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाए, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं बनता। वीडियो को शुरू करने से पहले बेटा हम आपको ये बता दें कि जो भी बच्चे हमारे इस चैनल को पर नया है, सबसे पहले इस चैनल को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे बेटा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आइए बेटा, सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को देखते हैं। सिंपल सेंटेंस में हम सबसे पहले देखेंगे बेटा इस स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर को हम क्यों देखते हैं और इसकी जरूरत हमें क्यों है बेटा, क्योंकि आप जान लीजिए किसी भी हिंदी वाक्य को आप इंग्लिश में बदलना चाहते हैं, या हम कहें तो किसी भी वाक्य को हिंदी वाक्य को आप एक्टिव वॉइस में बदलना चाहते हैं, तो आप इस हमारे स्ट्रक्चर वाले रूल को फॉलो करेंगे। कैसे आप लिखेंगे बेटा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट जैसा कहेगा उसके अनुसार विल या सेल लगाइएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट लगाइएगा, फिर अदर वर्ड होगा बेटा। ठीक है, क्या सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट जैसा कहेगा विल या सेल, वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा। इससे बेटा आपका एक्टिव वॉइस बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, सिंपल का। और इसको कैसे आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे आइए देखते हैं हम ये भी। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बेटा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखेंगे। ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा बेटा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर जैसा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारा कहेगा बेटा उसके अनुसार विल या सेल का प्रयोग करेंगे, फिर बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, बाई हो जाएगा, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे बेटा। ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको कहाँ मिलेगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप अदर वर्ड लगाएंगे। क्या, सबसे पहले पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखेंगे, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको इस ऑब्जेक्ट से मिल जाएगा। फिर जैसा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहेगा उसी के अनुसार विल या सेल का प्रयोग करेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई का प्रयोग करेंगे, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लगा देंगे बेटा। इस तरह से एक्टिव वॉइस का आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में बदल पाएंगे। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे देखिए बेटा, क्या है एग्जांपल, वह किताब पढ़ता होगा। ठीक है, क्या पढ़ता होगा बेटा, वह किताब पढ़ता होगा। तो सबसे पहले हमारे इसमें सब्जेक्ट कौन है, ही हो गया। ठीक है, अभी ही क्या है बेटा, हम आपको बताए थे आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट आ जाए विल लगाएंगे। तो ही के साथ क्या लगाएगा बेटा, विल लगेगा। अब हमें क्या रखना होता है, वर्ब। कौन सा काम हो रहा है बेटा, इस पढ़ने का, तो पढ़ना का क्या हो गया, रीड। अब इस पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है बेटा, किताब पर, तो किताब का क्या हो गया, अ बुक हो गया। ठीक है, अब आइए इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। पैसिव वॉइस में क्या लिखते हैं बेटा, सबसे पहले पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखते हैं। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जो कहाँ से मिलता है आपको, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट इसमें कौन था, अ बुक। अ बुक देखिए यहाँ आकर क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, तो अ बुक हो गया। अ बुक क्या है, आई और बी तो है नहीं, इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, बाई लगाएंगे, फिर पैसिव वॉइस का क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हिम हो गया। तो हमारा पैसिव वॉइस क्या बना बेटा, अ बुक विल बी रीड बाय हिम। आइए बेटा अब निगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं, निगेटिव में कैसे आप निगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो सबसे पहले बेटा इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा। स्ट्रक्चर आप प्रयोग क्यों करेंगे, इसकी क्या ज़रूरत है, यानी हिंदी वाक्य को आप कैसे इंग्लिश में बदलेंगे, इसलिए आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या सेल लगाएंगे जैसा हमारा सब्जेक्ट कहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा। क्या स्ट्रक्चर क्यों यूज करते हैं? हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसा कहेगा बेटा उसके अनुसार विल या सेल, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर वर्ड होगा। ठीक है बेटा, ये तो हो गया हिंदी से इंग्लिश में बदलने के लिए। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ से मिलता है आपको? एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। फिर जैसा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहेगा उसके अनुसार आप विल या तो सेल का प्रयोग करिएगा, फिर नॉट का प्रयोग करिएगा, फिर बी लगाइएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइएगा, बाई का प्रयोग करिएगा, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा? जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में जाके क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद अदर वर्ड लगा दीजिएगा। ऐसे आपका बेटा निगेटिव का सेंटेंस क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है बेटा? वह किताब नहीं पढ़ता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है बेटा? वह की मीनिंग क्या हो गई? ही। किताब अब क्या लिखना है बेटा? अभी आई और वी तो है नहीं, तो ही के साथ क्या लग गया? विल लग गया। फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे बेटा? वर्ब लिखते हैं। वर्ब कौन है? पढ़ना। पढ़ना का क्या होता है? रीड। और फिर उसके बाद इस पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा था? किताब पर। तो किताब का क्या हो गया? अ बुक। तो वह किताब नहीं पढ़ता होगा का एक्टिव वॉइस या कहे तो हिंदी से इंग्लिश क्या बनकर तैयार हो गया? ही विल नॉट रीड अ बुक। अब इसको आप पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे बेटा? आइए देखिए, ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या लिखते हैं? सबसे पहले पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जो आपको कहाँ से मिलता है? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन था? अ बुक। अ बुक देखिए कर, क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ आई और बी तो है नहीं, इसलिए क्या लगा? विल, फिर नॉट, फिर बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म बेटा रीड ही होता है। ठीक है, और फिर बाई लगाएंगे, फिर एक्टिव वॉइस का क्या लिखेंगे? जो यहाँ सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में जाके क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। अब ये क्या था बेटा? यहाँ ये कौन से रूप में था? और यहाँ सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट जाके देखिए क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया ना। तो ही का ऑब्जेक्टिव किस क्या हो गया? हिम हो गया। ये हमारा इसका पैसिव वॉइस क्या बना? अ बुक विल नॉट बी रीड बाई हिम। ये पैसिव वॉइस बन के तैयार होगा। किसका बना बेटा? निगेटिव सेंटेंस का। अब आइए हम आपको आगे ले चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव के रूल फर्स्ट की तरफ। अब बेटा इंट्रोगेटिव का रूल फर्स्ट हमें क्या बताता है? इंट्रोगेटिव का रूल फर्स्ट हमें ये बताता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो, यानी कहें तो बेटा कि जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये क्या हो जाए? वाक्य के शुरुआत में ही आ जाए। ठीक है, तो जब ये वाक्य के शुरुआत में ही आते हैं तो इनकी क्या होती है बेटा? मीनिंग नहीं बनाई जाती है। ठीक है, आइए देखते कैसे। क्या है सबसे पहले बेटा? इस स्ट्रक्चर का रूल हम क्यों प्रयोग करते हैं? जब हिंदी वाक्य को इंग्लिश में या कहें तो एक्टिव वॉइस में बदलना होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? विल या सेल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि विल लगाना है कि सेल लगाएंगे? तो इसलिए आइए सबसे पहले एकदम पीछे चलते हैं। क्या लिखा है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जैसा कहेगा उसी के अनुसार विल या सेल का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदर वर्ड लगाएंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क जरूरी है। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे बेटा? पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? आइए देखते हैं, ये भी बहुत सरल है। कैसे बदलेंगे? सबसे पहले विल या सेल लगाएंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पहले विल लगाना है कि सेल लगाना है? तो आप पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को देखिएगा। अब ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा ना पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को देख के उसके बाद जैसा ये कहेगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, उसी के अनुसार क्या करिएगा? विल या सेल लगा दीजिएगा आप यहाँ। ठीक है, फिर बी का प्रयोग करिएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइएगा, बाई का प्रयोग करिएगा, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लगाइएगा। अब ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा? जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर अदर वर्ड लगाइएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये क्या था? एक्टिव वॉइस बनाने का नियम। ये क्या था? पैसिव वॉइस बनाने का नियम। ठीक बेटा, अब आइए चलते एक एग्जाम्पल की तरफ जिससे आपको अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अगर बेटा हमारी वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहेगा, ताकि अब बेटा आपके जितने भी विद्यार्थी हों सब के सब लाभ प्राप्त कर सकें। एग्जाम्पल क्या कहता है बेटा? क्या वह किताब पढ़ता होगा? तो देखिए बेटा, आप क्या देखें, प्रश्नवाचक सब सबसे पहले आ गया ना, तो ये जब अगर पहले आ गया बेटा तो इसकी मीनिंग नहीं बनती। ठीक है, इसको आप हटा दीजिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? वह किताब पढ़ता होगा। और एक चीज याद रखिएगा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है तो वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। ठीक है, तो अभी ये देखिए, पहले इसको सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट क्या करा है? वह।
तो वह आई और बी तो है नहीं, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, विल। फिर क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, ही हो गया। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, क्रिया। क्रिया क्या आती है, पढ़ना। पढ़ना का रीड हो गया। अब प्रभाव किस पर पड़ा बेटा, किताब पर। किताब का अब हो गया लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए बेटा सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। अब यहाँ क्या है बेटा, ये किससे स्टार्ट है, क्या वाक्य के हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, किसके अनुसार लिखेंगे, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या कहाँ से मिलेगा आपको, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यहाँ कौन सा था, वो अ बुक था। अ बुक हमारा क्या है, आई और बी तो है नहीं, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, विल लगेगा। फिर बी वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड का रीड ही होता है, बाई फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ये हिम कहाँ से आया, पैसिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट है, कहाँ से मिलता है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है। तो ही का बेटा ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस था, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ क्या हो गया, हिम हो गया। इस तरह से इंट्रोगेटिव का रूल फर्स्ट बनकर हमारा तैयार होता है। आइए चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर और पैटर्न के लास्ट नियम इंट्रोगेटिव के दूसरे की तरफ। ठीक है, इंट्रोगेटिव का रूल 2 हमें क्या बताता है बेटा, कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, ठीक है, तो हम इसी को रूल 2 बोलते हैं। और इसको बनता कैसे बेटा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी बनाई जाती है, और बाकी आप इंट्रोगेटिव के रूल फर्स्ट वाला नियम सेम टू सेम वैसे फॉलो कर दीजिए। ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने का मतलब क्या बेटा, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये क्या हो जाए, सेंटेंस के बीचों बीच आ जाए। ठीक है, जैसे राम घर क्यों जाता है, तो क्यों यहाँ देखिए क्या हो गया, बीच में आया ना। तो आइए देखते हैं अपने स्ट्रक्चर को। इस स्ट्रक्चर को आप क्यों फॉलो करेंगे बेटा, जब आपको किस में बदलना हो, ए एक्टिव वॉइस में। ठीक है, आइए कैसे बदलेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्यों, जब वो वाक्य की शुरुआत क्या हो बेटा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले उन्हीं की मीनिंग लिखा जाता है। यदि कब, क्यों, कैसे वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले आप उनकी मीनिंग लिखिए। अब विल या सेल लगाइए इस सब्जेक्ट को देखकर, फिर सब्जेक्ट लिखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए, अदर वर्ड लिखिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइए। ठीक है बेटा, अब इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे बेटा, पैसिव वॉइस बनाने का बेटा एक बढ़िया सा नियम है, ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या कहता है पैसिव वॉइस बनाने का नियम, कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसमें कोई बदलाव हम नहीं करते हैं। यानी एक्टिव वॉइस में जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा पैसिव वॉइस में भी वही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। फिर उसके बाद विल या सेल लगाएंगे, किसको देखकर लगाएंगे बेटा, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को देखकर आप विल या सेल का प्रयोग करेंगे। फिर ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। फिर आप क्या लगाएंगे, बी का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब बेटा कि जो भी कोई भी पैसिव वॉइस बनाएंगे आप उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करिएगा। फिर बाई लगाएंगे, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या है, क्वेश्चन वर्ड। फिर उसके बाद आप विल या सेल पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को देखकर जो आपको ऑब्जेक्ट से मिल जाएगा। फिर बी लिखिएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो आपको सब्जेक्ट से मिल जाएगा, अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, ये था एक्टिव वॉइस बनाने का नियम, ये था पैसिव वॉइस बनाने का नियम। आइए एक एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं जिसको आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल हमारा क्या कर रहा है बेटा, वह किताब क्यों पढ़ता होगा। तो अब इसमें देखिए ना प्रश्नवाचक शब्द क्या हो गया, बीच में आ गया, तो सबसे पहले आप इन्हीं की मीनिंग बना दीजिए। क्यों का क्या हो गया, वाई। अब इसके बाद आप क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। किसको देखकर लिखेंगे, सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट कौन है, वह। तो आई और वी तो है नहीं, इसलिए विल लगा दीजिए। फिर सब्जेक्ट ही हो गया, कौन सा काम कर रहा था वो, पढ़ने का। तो पढ़ना का क्या हो गया बेटा, रीड। रीड का अब ठीक है, पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा था, किताबों पर। किताब का क्या होगा, अ बुक हो गया। ठीक है, वाई विल ही रीड अ बुक। वैसे आप पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, ठीक है, तो आइए देखते हैं पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। सबसे पहले बेटा हम आपको याद करिए, बताए थे कि जो एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड होगा वही क्वेश्चन वर्ड पैसिव वॉइस में रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। तो एक्टिव वॉइस में हमारा क्या था, वाई, तो पैसिव वॉइस में भी क्या रहेगा बेटा, वाई। फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, किसे देखकर, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को देखकर। ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आकर क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो अब फिर देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ ये आई और बी तो है नहीं, इसलिए हम क्या लगा दिए, विल लगा दिए। और उसके बाद क्या लगाएंगे, बी। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड का रीड ही होता है,
बाई फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा? एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बना बेटा? वाई विल ही रीड अ बुक का पैसिव वॉइस क्या होगा? वाई विल अ बुक बी रीड बाई हिम। ठीक है, ये हमारा बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंपल निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव के दोनों रूल समाप्त हो गए। ये भी हमारा बेटा यूट्यूब चैनल है @learnwith@93, जिससे आप अपने गूगल पे या यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा, जहाँ से हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो बेटा हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्त सर्कल में जितने भी दोस्त होंगे बेटा उन तक ये वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ इसका पा सकें। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से इंग्लिश इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय।